इस मिसाइल, इस प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल को लेकर अमेरिका ने जिस तरीके से कार्रवाई की उस पर बात करेंगे हम जनरल बख्शी से। जनरल जीडी बख्शी, इस मिसाइल का इस्तेमाल क्यों, किस तरीके से इस पूरे ऑपरेशन को, चूंकि आप मिलिट्री ऑपरेशन के बड़े जानकार हैं, किस तरीके से इस ऑपरेशन को प्लान किया गया होगा और क्यों इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया गया? देखिए, आप जानते हैं कि जो हेलफायर मिसाइल है बेसिकली वो एक एंटी टैंक मिसाइल है। मतलब इसमें इतनी क्षमता है कि वो एक टैंक को भी उड़ा सके और ये थर्ड जनरेशन मिसाइल है, तो ये बिल्कुल प्रिसाइज टारगेट किया जा सकता है। शुरू में लेजर गाइडेंस और लास्ट में इसकी ऑटोनोमस हो जाता है इंफ्रारेड के साथ। तो ये मिसाइल ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं अमेरिकी ड्रोन्स, जो टारगेट्स वो स्ट्राइक करते रहे हैं अफगानिस्तान के अंदर। काफ़ी एक्यूरेट मिसाइल है ये। इसके लिए थोड़ा सा उसको लो भी आना पड़ता है क्योंकि रेंज इसकी 4-5 किलोमीटर है। तो ये जब प्रीडेटर ड्रोन फ्लाई कर रहा होगा, मैं नहीं समझता आप उसको देख पाएंगे, वो इतनी हाइट पे होता है और वहाँ से ना उसकी आवाज़ आएगी, ना उसका जो है साउंड सिग्नेचर, ना आपको विजुअल सिग्नेचर दिखेगा और वो स्ट्राइक करके निकल जाएगा। ठीक है, आने के रास्ते प्रीडेटर जो आपका ड्रोन है उसके दो हो सकते हैं। एक तो जैसे कि मैंने बताया अरब सागर से होते हुए अक्रॉस पाकिस्तान इनटू अफगानिस्तान काबुल। दूसरा है कि ताजिकिस्तान की साइड से आए, सेंट्रल एशिया की साइड से आए। ये रूटिंग क्या हुई थोड़ा बाद में पता चलेगी, पता चलना भी मुश्किल है क्योंकि वो बताएंगे नहीं हर जगह। ठीक है, क्या पाकिस्तान इसकी सांठगांठ थी इसमें कि नहीं? पाकिस्तान की भी इकोनॉमिक हालत बुरी है। इमरान खान साहब जा चुके हैं क्योंकि वो अमेरिका को तेवर दिखा रहे थे, तो अमेरिका ने भी अपना बदला ले लिया है। क्या ये रिजीम और पाकिस्तानी आर्मी काफ़ी कोऑपरेट करने के मूड में दिख रही है इस वक्त? वो उस वक्त भी कह रहे थे कि वो एंटी नहीं हैं अमेरिका के। और जहाँ तक रहा सवाल कि क्या तालिबान की सांठगांठ है, हो सकता है, लेकिन वी विल हैव टू अवेट डिटेल क्योंकि अब अमेरिका की बूट्स ऑन द ग्राउंड अफगानिस्तान में ज़ीरो, बिल्कुल नहीं है। तो उनके जो इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स हैं उनका ऑपरेट करना और ये 6 फिगर ग्रिड रेफरेंस लाना ये थोड़ा मुश्किल है इस हालात में, जबकि इतनी प्रोमिनेंट बिल्डिंग काबुल के अंदर अयमान अल जवारी को 5 स्टार गेस्ट की तरह ठहराया गया था। वो मेरे ख्याल कोई भी इंटेलिजेंस ऑपरेटिव जाके इसको पकड़ सकता था। ठीक है, और ये दिखाता है कि या तो तालिबान जो है बिल्कुल आश्वस्त हो गया है कि हाँ साहब, दुनिया की नज़र मेरे से हट चुकी है, सारी फोकस यूक्रेन पे है, तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये एक अटकल है। दूसरी अटकल है कि वो इसको सहना पड़ रहा था क्योंकि जो अफगानिस्तान की एक ट्रेडिशन है मेल मस्ती, यानी कि अगर कोई फ्यूजिटिव आपके पास शरण लेने आए तो आप उसको पूरा का पूरा कबीला मर जाएगा लेकिन उसको हैंड ओवर नहीं करेगा। तो ऐसे में अयमान अल जवारी को हैंड ओवर करना अमेरिका को तो बिल्कुल इस रेजिम के लिए इम्पॉसिबल था, वो नहीं कर सकता इसको। और क्वाइटली अगर वो चाहता है कि भाई ये यहाँ से मरे जाए, हमारा क्या फ़र्क पड़ता है, तो हमको जो है वो पैसे जो हमारे ब्लॉक्ड हैं मिल जाएंगे। बुरी हालात हैं अफगानिस्तान में, भुखमरी की कागार पे वो देश आ गया है और ऊपर से अब तो ये संकट और भी गहरा होगा क्योंकि यूक्रेन से ग्रेन बिल्कुल आना बंद हो गया है, रूस का ग्रेन भी बिल्कुल आना बंद हो गया है। बड़ी बुरी हालात है यहाँ पे और पंजशीर वगैरह में ऑपोजिशन भी अब काफ़ी एक्टिव है। तो ऐसी हालात में अगर तालिबान ने सोचा कि मैं अमेरिका के पास आऊँ, कुछ भेंट तोहफा दे के क्वाइटली और अयमन अल जवारी की भेंट चढ़ा दूँ, हो सकता है। आई डोंट, ये बहुत ही चतुर शातिर दिमाग के लोग हैं, अपना भला इनको सर्वोपरि है और कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन ये हमको अवेट करना होगा जबकि कुछ डिटेल्स अमेरिका की साइड से होते हैं। अमेरिका की बड़ी ओपन सोसाइटी है, आप देखेंगे कि एक बार ये हो चुका है विदाउट एंडेंजरिंग सोर्सेज, वो काफ़ी कुछ बता देते हैं कि हमने कैसे किया।
तभी कुछ जो है अधिकारी। निश्चित रूप से जनरल बख्शी, आप बड़ी बात कह रहे हैं कि धीरे धीरे जब इसकी डिटेल सामने आएंगे, जब इसकी परतें खुलेंगी तो बहुत सारी चीजें सामने आएंगी। लेकिन मैं रुक करना चाहूंगा, कमर आगा साहब भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आगा साहब, जिस तरीके से इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, लेकिन बड़ा सवाल अब भी बरकरार है। अलकायदा बीते 20 सालों के अंदर और खासतौर पर ओसामा बिन लादेन के मारे जाने के बाद भी खत्म नहीं हुआ, उसकी करतूतें बरकरार रहीं। ऐसे में क्या यह माना जा सकता है कि अल जवाहिरी के मारे जाने के बाद कमर आगा साहब से एक बार फिर हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे, संपर्क टूट गया है, लेकिन मैं कर्नल दानवीर आपका रुख करना चाहूंगा इस सवाल के साथ कि क्या यह माना जा सकता है कि अब धीरे धीरे अलकायदा कमजोर हो गया है या कोई नया सरगना फिर खड़ा हो सकता है? अलकायदा एक बड़ा लूज सा नेटवर्क है। देखिए, अगर स्ट्रेटेजिकली बात करें अफगानिस्तान के अंदर, और जब हम तालिबान की सांठगांठ की बात कर रहे हैं अमेरिका के साथ, तो हमको वहाँ की ग्राउंड की टैक्टिकल रियलिटीज़ को भी समझना चाहिए, स्ट्रेटेजिक रियलिटीज़ को भी समझना चाहिए। अभी कुछ ही दिन पहले, मेरे ख्याल से 2-3 दिन ही हुए हैं, जब ISK ने काबुल के अंदर हमला किया, बम धमाके हुए, और ISK जो है एक बहुत बड़ी चुनौती तालिबान रजीम के सामने प्रस्तुत कर रही है, तालिबान के लिए बहुत बड़ी सिरदर्दी बनता जा रहा है। और उसका काउंटर अगर आतंकवादी भाषा में देखा जाए, तलाशा जाए, तो वो अलकायदा था और अल जवाहिरी था। अब अल जवाहिरी को निकलवा देना, क्या वो तालिबान के इंटरेस्ट में था? ये एक दूसरा सवाल है जिसके ऊपर काफ़ी ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन अब इस सिचुएशन में जब अल जवाहिरी वहाँ से ख़त्म हो चुका है, उस मैप से निकल चुका है, तो अब ये मानना चाहिए कि ISK की पकड़ और पैठ जो है अफगानिस्तान के बैटलफील्ड के ऊपर और बढ़ जाएगी और तालिबान की सिरदर्दी और अधिक बढ़ने की उम्मीद है। और इसमें यह भी ध्यान रहे कि ISK और TTP की भी आपस के अंदर सांठगांठ है, तो पाकिस्तान के लिए भी अब आगे आने वाले समय में पोस्ट जवेरी एक अलग सिचुएशन पैदा होगी, एक अलग क्रिटिकलिटी पैदा होने वाली है। बड़ी बात कर रहे हैं आप कर्नल दानवीर। तो निश्चित रूप से बहुत सारे सवाल हैं अयमन अल जवाहिरी के मारे जाने के इस बाद भी जो बरकरार हैं। ये हैं शर्मा जी, जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बैनर्जी साहब। मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।